हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका लास्ट वीडियो हमारी मंस्टर प्रोजेक्ट सीरीज़ में। और इस वीडियो में हमारा माई ऑर्डर्स जो है वो रह रहा था। मैं आपको स्क्रीन पे फटाफट से ले आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो माई ऑर्डर्स है दैट इज़ कि एक यूज़र ने कोई चीज़ें पहले ऑर्डर करी हो, उसकी हिस्ट्री उसे देखनी हो, उसी को अपने ऑर्डर्स को एक बार देखना हो, तो वो डेटा उसके पास होना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास एक सेक्शन बनाया था हमने, माई ऑर्डर्स। अभी इसको डेवलप करा नहीं, इसको करेंगे तो इस बटन के क्लिक करने पे एक राउट जो है इस पेज पे चला जाएगा एंड देयर समथिंग लाइक, जैसे कि हम यहाँ पे आपको ये जो डेटा ऐसे दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हमको सिर्फ वही डेटा दिखाना है जो कि उसने कभी ऑर्डर किया था, विद डेट एंड टाइम ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाए उसको देखते हैं हम। तो पहले तो मैं आपको अपने मोंगोडीबी डेटा बेस पे ले आता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर्स आपको याद ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया था और कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे क्या डेटा चाहिए उस चीज़ को समझा जाए पहले तो। फॉर एग्जांपल मैंने hello123@gmail.com से लॉगिन करा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर कराई, ठीक है, 2-3 बार अलग अलग टाइम पे ऑर्डर कराई। और एक काम करते हैं, अभी एक और ऑर्डर में फ्रेश दे देता हूँ इसको, जैसे ये एंड दिस एंड समथिंग फ्रॉम बिरयानी। ठीक है, तो इसको चेकआउट कर देते हैं। ऑल राइट, अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका होगा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 एरे आ चुकी हैं। अभी एरे क्या है, देखो, ऑर्डर डेटा, हमको एक्सेस क्या करना है वो समझो यहाँ पे। सो टू डिस्प्ले किसी भी पर्टिकुलर यूजर का डेटा अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो सबसे पहले तो हमें उसकी ईमेल आईडी से उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे hello123 जो है उस यूजर का डेटा हमें चाहिए, तो पहले हमको इस ईमेल का यूज करके यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, बैकएंड में। एंड देन आफ्टर दैट मुझे ऑर्डर डेटा जो है वो एरे चाहिए, उसके अंदर मेरे पास सारा का सारा डेटा होगा। उसके अंदर कुछ और उसकी सब एरेज होंगी, उस सब एरेज के अंदर उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि उसकी डेट है और क्या क्या ऑर्डर हमने किया था, प्लस उसका प्राइस एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये सारा डेटा को भी अच्छे से डिस्प्ले कराना है, सो वी हैव टू ड्रिल डाउन अ लॉट। ठीक है, नाउ इफ यू आर अ वेरी गुड बैकएंड डेवलपर, इट इज़ अ बैकएंड डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्टोर करा जाए, पहली बात तो उसको लेस कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टोर करा जाए, इट इज़ बेटर। बट सेकेंड थिंग कि जब उसको फ्रंट एंड को भेजना होता है, ठीक है, फ्रॉम बैक एंड, जब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो सेंड करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क शुड बी डन ऑन द बैक एंड। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इस वीडियो में वो चीज़ मैंने नहीं प्रैक्टिस करी है, ठीक है, लेकिन फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी आप फॉर एग्जांपल बैक एंड डेवलपर बनते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बैक एंड डेवलपर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल डाउन डेटा करके फ्रंट एंड पे भेजना है। बिकॉज नहीं तो फ्रंट एंड पे आपको बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ जाता है, ठीक है, बहुत सारा एक तरीके से ड्रिल डाउन करना पड़ता है, एरे के अंदर एरे, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, जस्ट टू रीच आउट टू दिस डेटा। ठीक है, अब इस वीडियो में कुछ वैसा ही हो रखा है, आपके पास कोड है ऑब्वियसली पहले से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, तो उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ। ऑलराइट, सो कोड पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ऑर्डर डेटा जो है इसको बनाया हुआ था। ठीक है, जस्ट लाइक दैट वी हैव टू मेक वन मोर रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड पॉइंट, और उसको हम नाम देंगे माई ऑर्डर डेटा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसी के अंदर बना लेंगे। आई डोंट वांट टू क्रिएट वन मोर व्हाट टू से, बैकएंड के अंदर एक और मुझे यहाँ पे राउट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको नाम दे दूंगा माई ऑर्डर डेटा और इसको पहले तो क्लोज कर लिया जाए। ओके, या फाइन। अभी यहाँ पे इसके अंदर बहुत आसान है जो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज हमको सिर्फ फेच करना है डेटा, हमको कुछ और करना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ट्राई कैच का, या सो अब यहाँ पे मुझे ट्राई कैच के अंदर अपने डेटा को रखना है जैसे मैंने पहले रखा हुआ है, सेम वही अप्रोच है हमेशा की तरह। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एसिंक है तो अवेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही करेंगे। सो मैं करूँगा एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट माई डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ, इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड वन। वाई ऑर्डर डॉट फाइंड वन, ठीक है, इस चीज़ को समझो, जो हमारा डेटा है वो ऑर्डर में सेव्ड है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर्स में। और आपको याद ही होगा कि इसको मैंने ऑर्डर की तरह इंपोर्ट कराया हुआ है ऊपर। ठीक है, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखोगे आप, जो हमने पहले अपनी वो बनाई थी ऑर्डर डॉट जेएस जो बनाई है, उसको देखो ऑर्डर, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे अब देखोगे ऑर्डर डेटा, करेक्ट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अभी फाइंड वन में आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पे मेरे को फटाफट से लिखना है ईमेल, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव स्टोर्ड डेटा। और ईमेल के अंदर जाके
आई हैव टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो कि हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, ऑब्वियसली हम बैक एंड में ईमेल भेजेंगे। दैट्स व्हाट वी हैव टू सेंड, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा माई ऑर्डर के ऊपर, तो मुझे करना क्या है, वहाँ से मुझे वहाँ से बैक एंड को ईमेल भेजनी है, सो दैट वो ईमेल के थ्रू फाइंड आउट कर पाए कि कौन सा यूज़र है, एंड देन उसको रिस्पॉन्स में उसका डेटा दे पाए। दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। सो ये पूरा यहाँ पे अप्रोच रहने वाला है। ऑलराइट, तो अब जो है इसका डेटा, बिकॉज वी आर यूजिंग फाइंड वन, तो इसका काम यही होता है कि जो भी आपने फाइंड वन करा है उसका पूरा जो भी उसका डेटा होगा ना, उसको सब कुछ आपको रिटर्न में दे देगा। एंड आई नो, मुझे जो मैंने बोला था मैं उसके विपरीत जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बैकएंड में ही सारा लॉजिक बनाना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब क्या है वो आपको थोड़ी देर में अच्छे से समझ में आ जाएगा विद एग्जांपल, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ऑर्डर डेटा, और उसके अंदर मैं माई डेटा जो है उसको एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। और फिर यहाँ पे तो यार वो रिस्पॉन्स सेंड यही वाला सेम टू सेम लिखना है, तो आई विल पेस्ट इट। ओके, तो ये हमारी एक तरीके से एंड पॉइंट जो हमने क्रिएट कर लिया है। और अब इसका फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं था इसमें, मतलब आसानी से बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको फटाफट बना दिया आपके लिए। और यहाँ पे हम आ जाते हैं स्क्रीन्स के अंदर, और स्क्रीन्स के अंदर जाके एक नई फाइल बनाते हैं जिसको मैं नाम दूंगा माई ऑर्डर, ठीक है, माई ऑर्डर डॉट JS। ओके, ठीक है, RFC कर देते हैं, नाइस। अब चलते हैं हमारे ऐप डॉट JS में एक बार, और यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी वो ये है कि मुझे माई ऑर्डर को भी एज अ राउटर में पाथ जो है उसको देना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम दे दूँगा माई ऑर्डर, एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर, सॉरी माई ऑर्डर, या इट्स इम्पोर्टेंट। इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं फ़िलहाल के लिए। एंड जो मेरा नैवबार है, वेयर इज़ माई नैवबार कंपोनेंट्स में है, यस। यहाँ पे जो मेरे पास, इसको बंद कर लेते हैं अब, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कहाँ गया मेरा माई ऑर्डर, शायद यहाँ था। ओके फाइन, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको माई ऑर्डर पे राउट करना है एक तरीके से, ठीक है, माई ऑर्डर, या ओके। तो अब एक बार फ्रंट एंड पे चलते हैं, एंड लेट्स सी इफ इट्स नॉट क्रैश्ड। ओके फाइन, ऑलराइट। तो अब माई ऑर्डर्स पे एक बार जाते हैं, एंड एज यू कैन सी ये माई ऑर्डर पे राउट हो जा रहा है, और यहीं पे हमें सारा डेटा डिस्प्ले कराना है। ऑन क्लिक पे मुझे एक एंड पॉइंट को हिट करना है जो कि हमने अभी क्रिएट करा था, ठीक है। तो वही चीज़ करते हैं फटाफट से। मैं आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर वापस। माई ऑर्डर जो है यहाँ पे हमें आ जाना है और इस चीज़ को वापस से बनाना है पूरा। तो पहले तो यहाँ पे हमें फुटर और नैवबार जो कि हमारा, उन दोनों को लेके आ जाना है सो दैट UI अच्छी लगे। और डिव के अंदर आके फर्स्ट आई हैव टू इम्पोर्ट नैवबार, ठीक है, नैवबार। एंड इसके बाद एक तो इसको एम्प्टी में कैप कर लेते हैं, ओके। एंड देन इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट कर दिया जाए यहीं पे, और इसकी जगह फुटर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी आने वाली। और फॉर योर रेफरेंस, जो हमने हमारा कार्ड यहाँ पे home.js में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जो लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये जो कॉलम एंड रोज का जो लॉजिक है, ठीक है, इसी चीज़ को एक तरीके से री इम्प्लीमेंट करा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक बार पेस्ट ही कर देता हूँ कोड, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं, कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उस एरर को बाद में देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर रो रखा है, एंड देन देर आर एज यू कैन सी चेन ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे कि 1, 2 और तीसरा रिटर्न हो रहा है, और तब जाके हम डेटा को जो है डिस्प्ले करा पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू ड्रिल डाउन अलॉट, क्योंकि डेटा उस तरीके से स्टोर हो रखा है, ठीक है। वी कैंट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, इट विल गोना गिव अस एरर, ठीक है। JSX का रूल है कि आप ऑब्जेक्ट को HTML में डिस्प्ले नहीं करा पाओगे, यू हैव टू ड्रिल डाउन टू द पॉइंट वेयर वो एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ तक ड्रिल डाउन करना पड़ेगा जहाँ पे उसका नेम, क्वांटिटी, साइज को मैं सेपरेटली एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। सो दैट इज दी आई वुड से अ प्रॉब्लम। अगर एज अ गुड बैकएंड डेवलपर दिस इज नॉट द गुड अप्रोच, ठीक है। ये मत करना ऐसे, अगर आप अच्छे बैकएंड डेवलपर हो तो ये जो जितना भी जो मैपिंग करी हुई है ना मैंने, ये यू शुड डू दिस पार्ट इन बैकएंड, ठीक है। जहाँ पे अपने हमारी एंड पॉइंट को क्रिएट करा था, जहाँ से रिटर्न भेज रहे हैं यहाँ पे डेटा, वहाँ पे आपको सिर्फ यही डेटा भेजना चाहिए कायदे से, ठीक है। ओनली नेम एंड क्वांटिटी एंड साइज एंड ऑल स्टफ, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज़। लेकिन चलो, यहाँ पे मैंने जब बनाया था तब इतना सोचा नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। और ऑर्डर डेटा क्या चीज़, उस पर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको एक बार फ्लो बता देता हूँ। लेट अस अज्यूम कि जो ऑर्डर डेटा है, ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एक मैंने यहाँ पे स्टेट बना लिया, फॉर एग्जांपल, इसको बना ही देते हैं यार, बोल क्या रहा हूँ मैं, बना ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्स्ट, इसको नाम क्या दिया है, ऑर्डर डेटा, राइट, ऑर्डर डेटा, एंड सेट ऑर्डर डेटा कुछ ऐसा,
ओके, और इस चीज़ को यूज स्टेट करना है मुझे, या एंड इनिशियल वैल्यू विल बी एम्प्टी, दैट्स इट, नथिंग। ठीक है, सो दैट हम एरर तो ना लाएं एटलीस्ट, तो इसको सेव कर लेते हैं एक बार। अब यार फिलहाल तो ये एम्प्टी है, सो आई नो कि कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पे, लेकिन एज्यूम करो कि हमारे पास डेटा इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, एंड फॉर रेफरेंस आई विल ऑल्सो शो यू डेटाबेस फॉर वंस। ठीक है, तो अब जैसे कि देखोगे जब रिटर्न जो डेटा होगा दैट विल बी दिस वन। ठीक है, ये चीज़ रिटर्न हो रही है, ये पूरा जो एक तरीके से हमारा है ये एक बार में रिटर्न होगा। ठीक है, फाइंड वन की हेल्प से। सो अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। हमको उसके अंदर क्या करना है, एक तरीके से डॉट मैप किया मैंने। ठीक है, ऑर्डर डेटा जो मेरा रिटर्न है उसके अंदर मैंने मैप किया, देन डेटा डॉट ऑर्डर डेटा। ठीक है, और अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर, सी दिस इज हाउ यू डू इट, टर्न ऑर्बिटर का यूज़ करके ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है रिएक्ट जो है वो एरर आपको देता है। ठीक है, सो दिस इज द ओनली वे टू डू इट। तो ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेटा, एंड आफ्टर दैट डेटा डॉट ऑर्डर डेटा के पास मैंने क्या करा, उसको ऑर्डर डेटा जो है वहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, एंड देन आफ्टर आई यूज्ड स्लाइस जीरो। तो स्लाइस जीरो तो हमारे लिए सारा का सारा जो भी डेटा है उसको एक तरीके से, जीरो का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं वो छोड़ने वाला है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे भेज देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिवर्स यूज़ करा है। अब बात की बात बाद में, लेकिन रिवर्स क्यों यूज़ करा है यहाँ पे मैंने, रिवर्स का मतलब आप समझ ही गए कि एरे के अंदर जो भी चीज़ें रिटर्न हो रही है उसको रिवर्स ऑर्डर में मेरे को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? सो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा जितना भी ऑर्डर डेटा है जब वो डिस्प्ले होगा यूज़र के लिए फ्रंट एंड के ऊपर, इट शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर, जो कि लेटेस्ट जो ऑर्डर है वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए उसे। ठीक है, बिकॉज एरे में जब चीज़ हम अपेंड करते जा रहे हैं बार बार, तो वो तो एक तरीके से ऐसे ऑर्डर में हो रहा है कि जो आपने सबसे लेटेस्ट जो ऑर्डर किया होगा इट विल बी एट द लास्ट। ठीक है, लेकिन हमको वो नहीं दिखाना, हमको ये दिखाना है कि उसने लेटेस्ट कब ऑर्डर किया था उसको सबसे ऊपर दिखाना है। दैट इज वाई एम यूजिंग रिवर्स। उसके बाद जो भी यहाँ पे मैं रिवर्स कर रहा हूँ और सारे एलिमेंट्स को, उसके बाद मैं उसको अंदर क्या करूँगा, डॉट मैप, वापस एक और मैप लगाऊंगा। ठीक है, टू ड्रिल डाउन अ लिटिल बिट मोर, और उसके अंदर फिर मैं आइटम के अंदर क्या करूंगा, एक और तरीके से एक और बार एरे डेटा, जो अब मैं फाइनल अपने एरे डेटा के ऊपर आ चुका हूं। ठीक है, और वहां पे मैं रिटर्न यूज करूंगा, एंड देन व्हाट आई एम गोना रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, एरे डेटा डॉट ऑर्डर डेट। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये रिटर्न करूंगा ऑर्डर डेट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि एरे डेट डॉट ऑर्डर डेट अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे एक डिव जो है वो रिटर्न हो जाए, दैट इज एरे डेटा डॉट ऑर्डर डेट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात देखो, मेरे पास एरे जो है, आपको है ना बार बार मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरे पास एरे आप यहाँ पे देखोगे, ये अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, आई एम राइट नाउ हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक तरीके से इस एरे के अंदर अब मुझे मैप यूज़ करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप देखोगे कि जो पहला, जैसे मैंने जो ऑर्डर किया हुआ है, मैं इस एरे की बात कर रहा हूँ अब, ये एक ऑर्डर है, उसके बाद ये एक अलग ऑर्डर है और ये एक अलग ऑर्डर है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि इन ऑर्डर्स में, बाकियों में तो चलो डेटा इस तरीके से स्टोर्ड है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जहाँ पे डेट स्टोर्ड है, ऑर्डर डेट कुछ इस तरीके से। करेक्ट, मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त। करेक्ट, और मुझे इसको यूज़ करना है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं लॉजिक बना रहा हूँ वहाँ पे मुझे एरर आए कि कांट फाइंड दिस या फिर कांट फाइंड इमेज, क्योंकि जब अगर वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा हुआ है, जीरोथ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको नेम नहीं मिलने वाला वहाँ पे। करेक्ट, और अगर वो मतलब यहाँ पे घुसा हुआ है इस वाले ऑब्जेक्ट में तो उसको ऑर्डर डेट नहीं दिखने वाला है, तो एक एरर वहाँ पे आ सकता है। तो उसी को कैसे टैकल किया गया वो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि अगर एरे डेटा डॉट ऑर्डर डेट, अगर उस एरे में ऑर्डर डेट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो तुम क्या करो, तुम एक काम करो भाई, तुम एक डिव रिटर्न कर दो जहाँ पे मैं ऑर्डर डेट को डिस्प्ले करा रहा हूँ। सिंपल। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो तुम क्या करो, डेटा रिटर्न करा दो, खत्म बात। क्योंकि दोनों में से कोई एक केस तो होना ही है, ऐसे ही तो डेटा स्टोर किया हुआ है। करेक्ट, तो अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है हमें कि हम लोग सिर्फ मतलब, क्योंकि डेटा इस तरीके से स्टोर्ड है कि वहाँ पे नहीं पता है हमें कि कौन सा जो एरे है उसके अंदर डेट हो सकती है और कौन सी एरे के अंदर हमारा जो डेटा है हमने ऑर्डर करा था वो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने ऐसा कुछ यूज़ करा है यहाँ पे। इसके और भी और तरीके होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, और बैक एंड में जो लोग करते होंगे उसको और किसी तरीके से करते होंगे, एक्सेस करते होंगे, एंड देन दे सपोज टू रिटर्न इट। ठीक है, टू दी फ्रंट एंड इन रिस्पॉन्स। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे करा, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब ये ऑर्डर डेट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो दूसरा केस तो क्या ही बनता है, उसमें डेटा है हमारे पास। तो मैंने क्या करा, एक कार्ड रिटर्न करा दिया, और कार्ड के अंदर मैंने कुछ चीज़ें जैसे एरे डेटा डॉट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, सब चीज़ें रिटर्न करा दी। ठीक है, ये सारी वहीं से ले रखी है मैंने, कॉपी पेस्ट मारा हुआ है हमारे जो कार्ड डॉट जेएस मैंने बनाया था। ठीक है, और फिर वही है, मतलब अगर ये चीज़ रिटर्न नहीं हो रही तो एम्प्टी। ठीक है, एंड यहाँ पे एम्प्टी की जगह आप यहाँ पे एक डिव रिटर्न कर सकते हो जहाँ पे आप कह रहे हो कि यू हैवेंट ऑर्डर एनीथिंग, प्लीज़ ऑर्डर समथिंग, या कुछ भी जैसे जो आपको मन करे ऐसा आप यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो।
ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक माई फेच फेच माई ऑर्डर जो है उसको मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने क्या करा, अवेट फेच करा अपनी लोकल होस्ट माई ऑर्डर डेटा, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे गया ऑर्डर डेटा डॉट जेएस में, ठीक है, माई ऑर्डर डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो मैंने यहाँ से ईमेल मुझे भेजना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट आई हैव सेंट। मैंने यहाँ से ईमेल भेजा हुआ है लोकल स्टोरेज का यूज़ करके, जैसे लास्ट टाइम किया था, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने सेट ऑर्डर डेटा पे सेट कर दिया, जो कि मेरे पास एक स्टेट यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, और उसी स्टेट की हेल्प से मैं उसको चेक भी कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन और है कि यार इसको मैं कॉल कहाँ करा रहा हूँ, मैं फेच माई ऑर्डर को यूज इफेक्ट में कॉल करा रहा हूँ। सो डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरे है, दैट मीन्स ऑन फर्स्ट रेंडर माई फेच माई ऑर्डर जो है वो कॉल हो जाएगा, दैट्स इट। और ये एक ही बार होने वाला है, बार बार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट की हेल्प से मैंने इसको कॉल करा लिया, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको फ्रंट एंड पे लेके चलता हूँ एक बार, एंड अब माई ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, एंड एज यू कैन सी डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और डेटा कैटेगराइज भी उसी तरीके से हुआ है, ठीक है। हो गया है, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेट रिटर्न कराई, फिर मैंने एक एचआर टैग का यूज़ करा तो एक लाइन डिस्प्ले हो गई। दिस इज ऑल अबाउट यूआई, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से इसको डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज डन। इसके और भी तरीके हैं करने के, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारा डेटा जो है वो डेट के हिसाब से सेपरेट हो चुका है। अब जैसे ये दोनों एक ही डेट पे मैंने ऑर्डर करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं नो डाउट यहाँ पे टाइम को भी रिटर्न कराया जा सकता है। मैंने टू डेट स्ट्रिंग कर दिया था, उसकी जगह मैं कोई और फॉर्मूला यूज़ करूंगा, तो यहाँ पे टाइम को भी आप रिटर्न कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस इनबिल्ट उसको यूज़ किया जा सकता है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने यही चीज़ें रिटर्न करी, इसके साथ मैं इमेज भी रिटर्न करा सकता था, लेकिन मैंने स्टोर ही नहीं कराया इस बार। लेकिन जो फर्स्ट डेमो था उसमें इमेज भी रिटर्न हो रही थी, और जो कोड आप एक्सेस कर पाओगे गिटहब पे वो भी उसी का कोड है, तो उसमें भी जो रिटर्न यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे इमेज रिटर्न हो रही होगी। इस बार मैंने उस चीज़ को नहीं करा हुआ है, ठीक है। सो यूआई तो यार आपके ऊपर है, आप इसको चाहे जितना ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहो कर सकते हो। बूटस्ट्रैप की जगह कल को आपको मटेरियल यूआई करना हो तो वो भी कर सकते हो, बट होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरीज वॉज टू एक्सप्लेन यू, टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ फुल स्टैक मर्न प्रोजेक्ट वर्क्स, ठीक है। एक मर्न जो है उसके अंदर काम कैसे किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, क्या एंगल्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ आई नो कि इसमें एडमिन पैनल नहीं है, या इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप। एडमिन पैनल के अंदर यही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा आप यूज़ नहीं करने वाले हो जो कि यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करा है। जस्ट दैट कि वो सीरीज को और लंबा कर देगा, मुझे और थोड़े वीडियोस बनाने पड़ेंगे, थोड़े और व्यूज आएंगे, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन होल कॉन्सेप्ट क्या है समझाने का, पॉइंट ऑफ जो एंड पॉइंट है वो ये है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर मैंने डाले समझाए आपको, क्या उसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है? तो अगर वो नहीं मैं समझा पाया आपको इस वीडियो सीरीज़ में, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को ये सीरीज़ बहुत बचकानी सी लगे कि हाँ इसमें कुछ इतना भी खास नहीं था, नॉर्मल सी सीरीज़ थी। कई लोगों को लगे कि हाँ जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है उनके ऐसा लगो कि हाँ दिस वॉज अ गुड वर्क, पीस ऑफ वर्क, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इट डिपेंड्स, ठीक है, मैं उस चीज़ के ऊपर कंप्लेन नहीं करूँगा, ना टिप्पणी दूंगा, ठीक है, इट्स अप टू यू गाइस। और अगर आपको ये चीज़ जेन्युइनली पसंद आई, कुछ आप इससे सीखे हो, तो अब इसको आगे भी शेयर करें, ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट मी। सो विदा लेते हैं, और ये लास्ट वीडियो था इस सीरीज़ का, एंड लेट्स सी अगली सीरीज़ या अगले वीडियो किस टॉपिक पे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना जो भी आपको टॉपिक नेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है, एंड विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।